हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि हम लोग सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको रेगुलरली देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम उसी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है जो, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर एफ, देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज़ the angle between reflected and refracted ray when Brester's law is applicable। अब सबसे पहली बात आती है यहाँ पे ब्रेस्टर्स लॉ क्या होता है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि ये जो ब्रेस्टर्स लॉ है ये है क्या। उसके बाद हम आंसर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी आपको 1 मार्क्स का ये ब्रेस्टर्स लॉ भी पूछ लेगा एग्जाम में कि व्हाट इज़ ब्रेस्टर्स लॉ एंड एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो ब्रेस्टर्स लॉ कहाँ से आता है, तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर से है। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में, रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स बोल सकते हैं, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कई सारे फिनोमिना पढ़ी। जैसे हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने यहाँ पे, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है आपने, और क्या पढ़ा है, थर्ड फिनोमिना बोलिए सब लोग, ये आपने पढ़ा है डिफ्रैक्शन पढ़ा है, और आपने एक और फिनोमिना पढ़ी है, क्या है, पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन। हाँ, तो सबसे पहली बात की जो ब्रेस्टर्स लॉ है ये किसके लिए डिफाइन है, पोलराइजेशन के लिए ना। अब ये पोलराइजेशन के बारे में क्या बताता है, तो बोलता है ब्रेस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पोलराइजेशन है इसमें जो एंगल होता है वो प्योर पोलराइजेशन कब होगा, परफेक्ट पोलराइजेशन या बोल सकते हैं मैक्सिमम पोलराइजेशन कब होगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेस्टर्स लॉ, अगर 1 मार्क्स का डेफिनेशन भी पूछता है आपसे तो आप क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रेस्टर्स लॉ मैक्सिमम पोलराइजेशन एक ही केस में होगा जब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे जो हो मैक्सिमम पोलराइजेशन के लिए वो कितना हो, 90 डिग्री। मैक्सिमम पोलराइजेशन के लिए ध्यान रखना सब लोग, मैक्सिमम पोलराइजेशन के लिए जो एंगल होगा किसके बीच में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड के बीच में, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आंसर आपका क्या होगा इसका, 90 डिग्री। क्लियर है सबको। चलिए इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एंगल कितना होगा रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, 90 डिग्री होगा। अभी हम ब्रेस्टर्स लॉ की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है और 1 मार्क्स का पूछा भी जाएगा आपसे एग्जाम में। तो क्या बोलेंगे कि ये जो ब्रेस्टर्स लॉ है, ब्रेस्टर्स लॉ जो है रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप फॉर लाइट वेव, किसके बारे में बताता है, लाइट वेव के बारे में। stating that the maximum polarization, वही बताया ना, मैक्सिमम पोलराइजेशन के केस में ऑफ ए रे ऑफ लाइट, ray of light may be achieved by angle between reflected and refracted ray, reflected and refracted way, refracted ray is must be 90 डिग्री। जब एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो कितना हो, 90 डिग्री हो। और यही क्या है, ब्रेस्टर्स लॉ है। क्लियर है सबको।
तो ब्रेस्टर्स लॉ क्या होता है, फिर से देखिए, ब्रेस्टर्स लॉ किसके लिए डिफाइन है, मैक्सिमम पोलराइजेशन के लिए, और मैक्सिमम पोलराइजेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा जी है, क्या है, इन ए प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन की, देयर आर, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए इसको, इन ए प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन देयर आर, आपको ब्लैंक दे रखा है, वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू होती है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज मिलती है आपको, 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोड्यूसिंग सेम एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आपको मिलती है, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, कैसे मिलती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सब लोगों ने प्रिज्म का डायग्राम बनाया होगा, सपोज दैट ये हमारा प्रिज्म है, तो देखो प्रिज्म में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, एंटर करी, ठीक है, यहाँ से लाइट जाएगी, अब यहाँ से देखो कोई मीडियम होगा, रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक सरफेस से लाइट एंटर करती है और दूसरे सरफेस से लाइट आउट हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। एक सरफेस पे इंसिडेंट होती है, दूसरे सरफेस पे इमर्ज हो जाएगी। तो ये 2 प्रोसेस हो सकता है पहली बार लाइट कहाँ से गई हो, फर्स्ट सरफेस से जाके फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट हुई हो और सेकंड सरफेस से क्या हुई हो, इमर्ज हुई हो, या उल्टा भी तो हो सकता है कि लाइट कहाँ से, सेकंड सरफेस से इंसिडेंट हुई हो और फर्स्ट सरफेस पे इमर्ज हुई हो। तो ऐसे केस में हो सकता है यहाँ से भी एंगल कितना हो, 40 डिग्री, और यहाँ से भी एंगल कितना बना रहा हो, 40 डिग्री। तो यहाँ से फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस पे जाएगी तो भी 40 डिग्री हो सकता है, और सेकंड से फर्स्ट पे जाएगी तो भी 40 डिग्री हो सकता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, कितना एंगल हो सकता है, मैक्सिमम 2 एंगल्स हो सकता है, किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए। क्लियर है सबको। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म, इसको मैं डेरिवेशन भी इसका आपको कराऊंगा नेक्स्ट जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।